हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे चैनल एचवी इंग्लिश लर्निंग पर। और इस बार हम आ लेटर टू गॉड का लास्ट पार्ट मतलब पार्ट 6 में हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से उसको ट्रांसलेट करते हुए समझेंगे। इसके वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करना है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स अच्छे से मतलब वर्ड्स के उच्चारण को अच्छे से समझना है और किस तरह से एक्सप्लेन करना है उस बात को भी अच्छे से समझना है। पिछले वाले पार्ट में हमने समझा था कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर का जवाब दिया और लेंचो अगले ही दिन लेटर को प्राप्त करने आ गया और डाकिया उस लेटर को लेंचो को दे देता है और अपने ऑफिस के दरवाजे से पोस्ट मास्टर देख रहा होता है, इस अनुभव को कर रहा होता है कि किस तरह से एक अच्छा काम करने के बाद में अच्छा अनुभव होता है, संतुष्टि का भाव इंसान के अंदर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इससे आगे। तो लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। एक मिनट रुकिए, हाइलाइटर ले लेता हूं मैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तो लेंचो शॉट, लेंचो ने दिखाया, नॉट नहीं मतलब लेंचो ने नहीं दिखाया। द स्लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है? स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा भी। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, तो लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, या यूं कहो कि लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य अपने उस लेटर को प्राप्त करने के बाद में नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखने के बाद भी, पैसे को देखने पर उसने थोड़ा सा भी अचंभा महसूस नहीं किया, या उसने उस सरप्राइज को, उस आश्चर्य को दूसरों को नहीं दिखाया। या बोल सकते हैं कि लेंचो को उस लेटर में पैसे प्राप्त होने के बाद में जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास, तो ऐसा उसका विश्वास था। बट he became angry when he counted the money. But he became angry, लेकिन वह क्रोधित हो गया वहन जब he counted, count का मतलब गिना, the money, जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्से में आ गया। God could not have made a mistake. made a mistake का मतलब क्या है कि गलती करना, तो God ईश्वर गलती कैसे कर सकते हैं? nor ना ही could he have denied Lencho what he had requested. नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो ठुकरा सकते हैं। डिनाई का मतलब ठुकराना या मना करना, मना नहीं कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस बात की भी उसने प्रार्थना की है उस प्रार्थना को ईश्वर कैसे ठुकरा सकते हैं, तो वह नाराज हो गया। इमीडिएटली का मतलब पहले भी आया ये वर्ड, इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पे गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए, मतलब कागज़ और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक, यहाँ पर जो पब्लिक है मतलब सार्वजनिक, जिसका यूज सब लोग करते हैं। राइटिंग टेबल, लिखने वाली टेबल, लिखने वाली, सार्वजनिक लिखने वाली टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग का मतलब सलवटें जो माथे पर आ जाती हैं। हिज ब्रो का मतलब जो भौएं होती हैं, माथा जो होता है, तो उसके माथे पर सलवटों के साथ में, अपने माथे पर सलवटों के साथ में उसने लिखना शुरू कर दिया। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। कोज्ड, और वो सलवटें किस वजह से थी? कोज बाय द एफर्ट, उन कोशिशों की वजह से थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिन कोशिशों के द्वारा वह अपने आइडियाज़ को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था।
मतलब वो अपने आइडियाज़ को जो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था, उस वजह से उसके माथे पर सलवटें आ रही थीं। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. So Lencho, he finished. चलिए, तो when he finished, जब उसने लिखना समाप्त कर दिया। देखिए यहीं पर ही बात पूरी हो जाती है, क्योंकि वो लिख रहा था, तो कौन सा काम समाप्त किया उसने, तो लिखना समाप्त कर दिया। तो when he finished, जब उसने लिखना समाप्त कर दिया, he went to the window, तो वह विंडो के पास गया, to buy, खरीदने के लिए, a stamp, स्टैम्प का मतलब डाक टिकट, तो वह डाक टिकट खरीदने के लिए विंडो के पास गया, which he licked, जिस पर उसने थूक लगाया। लिक का मतलब थूक लगाना, तो उसने उस पर थूक लगाया, एंड देन एफिक्स टू द एनवलप। यहाँ पर ये सेंटेंस यहीं से शुरू है, यहीं से ये यहाँ से छूट गई ये लाइन, ये तो यहाँ से शुरू है। तो एंड देन एफिक्स टू द एनवलप, और उसने फिर इसको एनवलप पर चिपका दिया। एफिक्स का मतलब चिपका देना, लगा देना, तो उसने फिर इसको लिफाफे के ऊपर लगा दिया, ये चिपका दिया। विद अ ब्लो, एक प्रहार से, ब्लो का मतलब प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रहार से उसने एनवलप पर या लिफाफे पर उस डाक टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट, वह क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वो मेल बॉक्स के अंदर गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए चला गया, क्योंकि पोस्टमास्टर को लग रहा था कि लेंचो ने आखिर किस तरह का जवाब दिया होगा जब उसने पैसे, उसे लगा होगा कि ईश्वर ने तो उसको पैसे भेज दिए हैं। हर आदमी आश्चर्य करता कि यार ईश्वर को लिखा था और ईश्वर ने उसको पैसे भेजे, तो कितना आश्चर्य होगा, कितनी खुशी होगी। तो उस खुशी को जानने के लिए, उस उत्साह में उसने तुरंत ही इस लेटर को जानने की कोशिश की। इट सेड, इस पर लिखा था, उसने लेटर को खोला। इट सेड, इस पर लिखा था। इट सेड का मतलब लेटर ने कहा, मतलब इस पर लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, ईश्वर, ऑफ द मनी, उस पैसे में से, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने तुझसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास में 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पीसोज मुझ तक आए हैं, जबकि मांगे कितने थे, 100। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मतलब शेष, तो शेष भी मुझे भेज दो, बाकी पैसे भी मुझे भेज दो। सिंस, क्योंकि, यहाँ पर जब दो सेंटेंस के बीच में सिंस यूज होता है तो क्योंकि का होता है उसका मतलब, सिंस क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंस को हम प्रपोजिशन के रूप में भी यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेज में, प्रेजेंट में और पास्ट में, लेकिन जब दो सेंटेंस के बीच में, दो क्लोजेस के बीच में इसको यूज़ किया जाता है तभी कंजंक्शन के रूप में यूज़ होता है, तो इसका मतलब होता है क्योंकि, चूँकि। तो चूँकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन पैसों को भी मुझे भेज दो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के जरिए मत भेजना, इनको डाक के जरिए मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बेईमान, क्रूक्स का मतलब बेईमान, तो बेईमान लोगों का झुंड है जो एम्प्लॉयज़ हैं। लेंचो, इस लेटर पर लिखा था लास्ट में कि लेंचो, कि इस बार पैसे लेटर के जरिए मत भेजना, इस बार सीधे सीधे मुझे ही आप देने आना। तो ऐसा उसका विश्वास था गरीब किसान का, जिसकी फसल बर्बाद हो गई थी, और उसने लेटर ईश्वर के लिए लिखा था, और जो एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट ऑफिस के में एम्प्लॉयज़ थे, जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने दिया। लेकिन लेंचो का विश्वास ईश्वर में इस तरह से था कि उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ईश्वर ने तो 100 ही पीसोज भेजे होंगे, लेकिन इन्होंने 30 निकाल कर 70 ही, मुझे 70 ही भेजे हैं।
तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। नहीं अगर समझ में अभी भी आया, थोड़ा बहुत रह भी गया है, तो बार बार वीडियोस को रिवाइंड करो, बार बार देखो, बार बार समझने की कोशिश करो। यहाँ तुम लोग एकदम फ्री हो, कितनी बार वीडियोस को देख सकते हो, कितनी बार उनको उसको पोस्ट कर सकते हो, कितनी बार उसको समझ सकते हो। ठीक है, क्लास से ज़्यादा अगर इसको सीरियसली लोगे ऑनलाइन टीचिंग को, तो क्लास से ज़्यादा तुम लोगों को समझ आएगा, क्योंकि यहाँ 24 घंटे टीचर तुम लोगों के सामने है। जब चाहो खोल के बैठ जाओ और टीचर तुम्हें पढ़ाना शुरू कर देगा। तो चलिए इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड टू सी द मनी? सरप्राइज क्यों नहीं था वो, मतलब वो अचंभित क्यों नहीं था, आश्चर्यचकित क्यों नहीं था मनी को देखने के बाद भी, तो क्यों नहीं था? इसका आंसर तुम लोगों के दिमाग में आ गया होगा। अब मैच करो। ड्यू टू हिज कॉन्फिडेंस लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द मनी। ड्यू टू हिज कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास के कारण, ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के कारण लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द मनी। लेंचो को पैसे देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे भरोसा था कि ईश्वर उसको पैसे भेज देगा, क्योंकि उसके पास में मुसीबतों का उस पर पहाड़ टूटा है और ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वॉट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को किस चीज़ ने क्रोधित कर दिया, किस वजह से लेंचो गुस्से में आ गया, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज द मनी वाज शॉर्ट। लेंचो को गुस्सा आ गया क्योंकि जो उसने पैसे भेजे थे उतने पैसे उस तक नहीं पहुंचे थे, कम पैसे थे, तो कम पैसे की वजह से उसको गुस्सा आ गया। व्हाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक? अब पेपर और इंक के लिए लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में जाके क्यों मांगा पेपर और इंक? तो किस लिए मांगा? लेटर लिखने के लिए। तो लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक टू राइट अ लेटर टू गॉड। उसने ईश्वर को पुनः एक लेटर लिखने के लिए पेपर और इंक की डिमांड की। व्हाट हैड लेंचो रिटन इन द लेटर? लेटर में लेंचो ने आखिर लिखा क्या? क्या लिखा उसने? तो समझते हैं। तो लेंचो रोट टू गॉड अगेन बिकॉज ही नीडेड द रेस्ट अमाउंट वेरी अर्जेंटली। लेंचो ने ईश्वर को दोबारा से लिखा क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तुरंत ही। He did not want the money to be sent by mail। वह नहीं चाहता था कि उसको पैसे डाक के द्वारा भेजे जाएं, because क्योंकि he thought, वह सोचता था the post office employees are a bunch of crooks। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो bunch of crooks हैं, बेईमान लोग हैं, उन्होंने इनमें से पैसे निकाल लिए और थोड़े पैसे उसको भेजे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच मनी डिड ही गेट? कितना पैसा उसको मिला था? तो बिल्कुल तुम लोगों को बहुत ईजी है, कितना पैसा मिला? 70 पीसोस। तो ही गोट ओनली 70 पीसोस। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और तुम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को अच्छे से समझ के चलो, और 1, 2, 3 चैप्टर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, मतलब उसको सब कुछ समझ लिया, उसके वर्ड मीनिंग समझ लिए हैं। तो अगले वाले जो चैप्टर आने वाले हैं वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। और जितना इजी होता चला जाता है लर्निंग, मतलब सीखना जितना इजी होता चला जाता है, तुम लोगों का इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और जितना इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है फिर सीखने में उतना ही मज़ा आने लगता है, और फिर मन करता है, तुम खुद ही मोटिवेट होते रहते हो, खुद ही प्रोत्साहित होते रहते हो अगला ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो कोशिश हम लोगों की है कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।